मेरे 2-3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, क्या एक से अधिक गुरु हो सकते हैं आपके? मतलब ऐसे तो गुरु एक ही है, जी। गुरु दो नहीं है। वास्तविक अर्थ में गुरु दो नहीं हो सकता है, गुरु एक ही है। जो बाहर दिखता है वो देहधारी गुरु है, और आपके अंदर जो है वही गुरु है। जो आपके अंदर है वही बाहर देहधारी गुरु है। तो गुरु एक ही होता है। आप किस अर्थ में गुरु को देख रही हैं? अगर आप गुरु को स्थूल रूप में देखेंगे तो ढेर गुरु आपको दिखाई देंगे। स्थूल रूप को छोड़कर गुरु तत्व, परम तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो गुरु एक ही है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जैसे कुछ घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है और वो घटनाएं सच भी निकलती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव। तो ये क्या ध्यान करने का ही मतलब जो भी बोल सकते हैं? क्या है, कुछ घटनाएं पूर्वाभास हो जाता है, जैसे हाँ, इंट्यूशन आपके जैसे। अंदर अनंत शक्तियाँ हैं। आपका दिमाग सक्षम है ब्रह्मांड के बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए, जो भविष्य में होने वाली है या अतीत में हो चुकी है या निकट भविष्य में कुछ होने वाला है। इसको भी जानने के लिए योगी का चित्त धीरे धीरे सक्षम होने लगता है। हो सकता है कि वह पूरा की पूरा ना जाने, कुछ सिम्टम्स, कुछ आभास इंट्यूशन के माध्यम से, सपने के माध्यम से कभी कभार पता लग जाता है। ये संभव है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। आप अपने आप को इस प्रकार देख सकती है कि पूरे ब्रह्मांड ट्रांसमीटर है और आप का दिमाग या मन या इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एक रिसीवर है। ब्रह्मांड हर प्रकार के ज्ञान को ट्रांसमिट कर रहा है निरंतर। जैसे रेडियो हमने चालू की, लेकिन वहाँ से सर्वर से हर प्रकार का चैनल एक्टिव है और ट्रांसमिट हो रहा है। हमने कौन से चैनल, कौन से फ्रीक्वेंसी पे लगाया, वही चीज़ को कैच करता है सिग्नल्स, और वही चीज़ बजने लगता है, या टेलीविज़न के स्क्रीन पे हमें वही दिखने लगता है जो चैनल हम लगाते हैं। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में हमारी फ्रीक्वेंसी कहाँ लग रही है, हमारे किस फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को ट्यून कर रहे हैं, उसी प्रकार के थॉट वेव्स, फ्रीक्वेंसी जहाँ पे लगाते हैं, वेव्स, वाइब्रेशंस हमारे दिमाग या हमारा इंडिविजुअल जो चेतना है उसे कैच करने लगता है। तो हम अपने आप को कहाँ लगा रहे हैं? वही ब्रह्मांड या ब्रह्मांड समस्त ज्ञान को ट्रांसमिट कर रहा है। जैसे रामानुजम जब थे, तो रामानुजम के साथ हुआ क्या, ब्रह्मांड में हर डिपार्टमेंट है। जैसे कि स्थूल जगत में विभाग है, कांग्रेस है, बीजेपी है, एक दूसरे के विपरीत है। अगर एक ही होगा तो भी मुश्किल होगा, एक विपरीत वाला होना ज़रूरी है। वो निगाहें कैमरा लगा रखा है कि हम इसके टांग कैसे खींचे, तो उसके भय से ये कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसके भय से ये कुछ अच्छा करना चाहते हैं। फिर उसके अंदर फिर पार्लियामेंट अब दिल्ली में है, लेकिन फिर उसके नीचे ऑफिसेस कितनी फैली हुई है सरकार के भी। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में हर चीज़ का अपना एक आयाम होता है, अपना एक डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि इसी चीज़ों को देवी देवताओं के नाम से भी समझाने के लिए कोशिश किया था पहले के योगियों ने, ऋषियों ने। वो डिपार्टमेंट ही है।
ये सूक्ष्म बातें है, सूक्ष्म एनर्जीज की बातें, सब डिपार्टमेंट है ब्रह्मांड में। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग का जो ज्ञान है, जो थॉट्स है, जो नॉलेज है ब्रह्मांड में, वह ज्ञान जिसके अंदर उसके विचारों में, उसके इंट्यूशन में, वाइब्रेशंस में बहने लगते हैं और ये लोग इंजीनियर बनते हैं। ये इंजीनियर, जहाँ भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसी प्रकृति में उसके साथ जहाँ कनेक्शन बनी हुई है, योग हुआ है उसके साथ, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, इंजीनियरिंग काम हो रही है, कुछ डिस्कवर हो रहा है, कुछ इन्वेंशन हो रही है। तो ऐसे ऐसे कितने महापुरुष वैज्ञानिक आते हैं, ब्रह्मांड के अलग अलग विभाग के साथ उनका कनेक्शन बनता है, योग बनता है और उसी प्रकार का थॉट वेव्स प्रवाहित होता है उनके अंदर और उसी प्रकार का फिर स्थूल जगत में कुछ आविष्कार होता है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भी है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को देवी देवता माँ लक्ष्मी कहेंगे, कुबेर कहेंगे, इसके नाम पे आपको पूजा करवाएंगे, लेकिन सच्चाई क्या है कि एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भी है यहाँ पर ब्रह्मांड में। मेडिसिन डिपार्टमेंट से, आयुर्वेदा के डिपार्टमेंट से, एलोपैथी के डिपार्टमेंट से, ये सारे आयाम हैं एक अलग अलग। इस प्रकार के 108 शुरुआती में मेजर आयाम्स होते हैं ब्रह्मांड में, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर। शुरुआती में तो सत रजस तमस, ये 3 आयाम, फिर उसके अंदर और आयाम और डायमेंशंस बनते चले जाते हैं। तो वहीं से अब ब्रह्मांड अपने आप को ट्रांसमिट कर रहा है हर प्रकार के ज्ञान को। किसने यहाँ पे कितना अपने आप को पहुँचा दिया, खोल लिया, और किस आयाम के साथ, किस डिपार्टमेंट के साथ उसका योग बन गया है, उसी प्रकार का ही उसके अंदर ज्ञान वाइब्रेशंस में, वेव्स में बहने लगते हैं, इंट्यूशंस में बहने लगते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से मैथ्स की डिपार्टमेंट रामानुजम के साथ कनेक्ट हो गया। अब उनको कोई तो पढ़ाया नहीं था, टीचर की फार्मूला जैसे होती है, ऐसे होते, ये होते, स्वतः उनके अंदर अपने आप वो इक्वेशंस बहने लग गएगा, अपने आप आते हैं। कभी कभी आपके अंदर भी स्वतः अपने आप कुछ कुछ विचार आते हैं, इंट्यूशंस आते हैं। इसी प्रकार से उनकी ज़बरदस्त योग हो जाता है। जैसे निकोला टेस्ला, कितने आविष्कार किया उन्होंने, तो उनको इन रेडियो इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को आविष्कार करने वाले उस इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के साथ उनका योग हो गया। अब उसी प्रकार के विचार आ रहे हैं। वो कहते भी नहीं है कि ये मैंने किया हूँ, मुझे ब्रह्मांड दिया, सर विचार को दिया, हर आइडियाज़ को दिया। तो इसी प्रकार से ये छोटी सी चीज़ हमारे इंट्यूशन में पूर्वाभास क्यों नहीं आ सकता है? जब ब्रह्मांड हर चीज़ को ट्रांसमिट करता है, हम किस चीज़ को कैच करने में सक्षम हैं, ये हमारी साधना, हमारी एकाग्रता, हमारी फ्रीक्वेंसी ये तय करती है। ठीक है, तो ये संभव है और ये सब होता है। एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, पूछ सकती हूँ? पूछ सकती है। मैं ऋषिकेश पिछले साल भी आई थी। मैंने लक्ष्मण झूला के पास एक योगा स्कूल है, वहाँ से 22 दिन का टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया। तो वहाँ शाम को हमको 1 घंटा मेडिटेशन के लिए बिठाते थे और हर रोज़ मैं लिटरली वहाँ रोई ही थी पूरा। वहाँ मेरी काफ़ी क्लिनजिंग हुई और वहाँ से जाने के बाद मैं चक्रा मेडिटेशन पिछले 1-1.5 साल से कर रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, तो फिर इधर उधर देखकर, नेटवर्क पे देख के समझ में आई बातें कि ऐसा कुछ होता है। तो फिर मैंने सिस्टमेटिक स्टार्ट किया डे के हिसाब से, एक दिन। तो जैसे थर्सडे को मेरा सोलार प्लेक्सिस पे पड़ता है, तो जब मैं पिछले साल यहाँ से वापस गई जून में, तो उस टाइम ऐसा हुआ कि एक दिन रात में मेरे को, मतलब रात में भी नहीं, सपना भी नहीं था वो, जब मैं ध्यान में थी उस टाइम मैंने ये देखा। और ये घटना मेरे बचपन से जुड़ी हुई है। बचपन में जब मेरे को 6th में स्कूल में डाला गया, तो वो मिशन की स्कूल थी। ओरिजिनली मैं रायपुर से हूँ, रहती नागपुर हूँ। वहाँ की बहुत फेमस स्कूल है वो, मिशन क्रिश्चियन लोगों की। तो वहाँ जब स्कूल स्टार्ट हुआ तो मैं जाने से डरने लगी, विदाउट रीज़न, कोई कारण नहीं था। मैं छोड़ते थे, मैं भागकर घर वापस आ जाती थी। तो मेरे घर वालों को लगा कि कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, या फिर उस टाइम 89-90 की बात है, तो उस टाइम पे बाहर का भी लोग काफ़ी मानते थे। तो काफ़ी कुछ कराया, सब ठीक भी हो गया।
मेरी एजुकेशन भी कंप्लीट हुई, सब कुछ हुआ। फिर अभी जो जून में हुआ, तो मैं जब ध्यान में बैठी थी उस दिन और सोलार प्लेक्सिस के ध्यान पे थी, तो मैंने अचानक अपने स्कूल को देखा। अभी भी वो स्कूल याद आती है तो थोड़े से गूज़बम्स आते हैं, मेरे को डर लगता है, पता नहीं क्यों। तो वो स्कूल में हमारे पीछे 3-4 इमली के पेड़ थे। तो मैंने देखा वहाँ, मैंने अपने आप को देखा कि मैं वहाँ एक साधु के रूप में हूँ, और कोई अंग्रेज़ आया और उसने बंदूक का पीछे का जो हिस्सा होता है कुंडा, उसे बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। और मारने के बाद यानी मेरी मृत्यु हो गई। और उसके बाद मेरे को उस पेड़ पे लटका दिया, उस इमली के पेड़ पे। अब उसके बाद मैं जब बाद में मेरे को वो हुआ, फिर मैंने वो स्कूल की हिस्ट्री से, और ये बात मतलब वो ध्यान में ही मेरे को समझ में आया कि 1906 या 7 की बात है शायद, ऐसा मेरे को लगा। फिर उसके बाद मैंने नेट पे स्कूल की हिस्ट्री सर्च की, तो वो भी 1907 में बनी हुई स्कूल थी। तो ये मेरा भ्रम है कि कुछ था जो वहाँ से कनेक्टेड था मेरा। ये जैसे ही आपने कहा कि मैं उस स्कूल में जब मेरी एडमिशन करवाई गई तो मैं नहीं जाना चाहती थी, मुझे भय पकड़ लेता था, मैं भागना चाहती थी, तब भी मैं आपको कुछ कहने वाला था, लेकिन आप अपनी कहानी पूरी ही बता दी। जब आप जाना नहीं चाहती थी, इसका अर्थ ही है कि यह संस्कार आपके अंदर आया कहाँ से कि उस स्कूल में आप जाना नहीं चाहती थी। कुछ तो कनेक्शन होता है, इसलिए हम भागते हैं उस स्थान से। कोई कोई ऐसा स्थान होता है जाते ही हमें लगता है शांति, सुकून महसूस होने लगता है और हम बैठते हैं। तो आपने जो भी ध्यान में कुछ देखा, कुछ भी ऐसा हुआ, ऐसा संभव है कि ऐसा हो सकता है। ये पक्का है कि आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार उस स्कूल में पहले से उस स्थान पे हो रखा है, इसीलिए वह स्कूल से वह संस्कार पहले से था, डर लगता था नहीं जाने के लिए। ये संभव है। बिना कारण यहाँ कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ कारण होता ही होता है। कोई कोई स्थान पे घूमने जाते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो ऐसा लगता है इस व्यक्ति से पहले ही मिल चुके हैं। थोड़ा बात करते हैं तो बहुत अपनापन फीलिंग होता है। ऐसे ही नहीं होता है। हमारी विचारधारा मिलने लगता है, ऐसे ही नहीं होता। उसके पीछे भी हजारों घटनाएं जुड़ी हुई रहती है। ये भी संभव हो सकता है। संभव नहीं, ये 100% कुछ ना कुछ आपका उस स्कूल से रिश्ता है। अब जैसा भी है, जो भी है, वो आप अपने अंदर ही उसको छोड़ देना, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि मैंने पहले ही दिन कहा था कि सिनेमा के पर्दे पे चलचित्र चल रहा है, उस चलचित्र में चला है। अब आपको अपने स्वरूप की ओर देखना है, स्वरूप की ओर आना है। आपको यहाँ आने से पहले कुछ काम बिगाड़ कर आई थी साधना में आप, वो बिगड़ा हुआ काम आपका धीरे धीरे अभी बन रहा है। कल तक बहुत कुछ बन जाएगा। कुछ चीज़ें आपकी बिगड़ी हुई थी अंदर, वो धीरे धीरे पूरे अपने बैलेंसिंग में और एक व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से सब चीज़ आ जाएगी आपको। आप ही को ने मैं कहा था ना बाहर में भी शायद ये बात, गला बहुत, और सब ठीक हो जाएगा। और इस जन्म में इतनी साधना करना है, अपने आप को पूरी समर्पण भाव से, हर अशक्ति को छोड़ के पूरी तरह से हर संस्कार को निरोध कर लेना है। ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है जी।